राम राम दोस्तों वैसे तो नवंबर महीने में गाड़ियों की बिक्री बहुत कम हुई है, फिर भी 7 सीटर में जिनका सिक्का चलता है वो अभी भी पाबंद है, जो कम बिकते हुए भी सेगमेंट में गर्मा गर्मी का माहौल बना के रखती है। तो 15th पोजीशंस पर आई है MG की हेक्टर प्लस, जिसकी नवंबर महीने में 278 यूनिट्स बिकी है, जिसको पिछले महीने से ज्यादा खरीदा गया है। जो MG ब्रांड की वो ओवर प्राइस्ड गाड़ी है, जिसको खरीदने से अच्छा लोग हमारे दो होना ज्यादा पसंद करते हैं और छोटी मोटी गाड़ी से गुजारा कर लेते हैं, लेकिन 4 से 7 कभी नहीं होते। इसके बाद 14th पोजीशंस पर आई है मारुति इन्विक्टो, जिसकी नवंबर महीने में 410 यूनिट्स बिकी है। ये गाड़ी भी पिछले महीने से ज्यादा बिकी है, जिसमें कुछ नया नहीं मिलता, बस हाई क्रॉस को मारुति के यार्ड में लोगो चिपका के बेचा जाता है। लेकिन जिस तरह से टोयोटा ने मारुति की गाड़ियों को रीबैज करके माल बनाया, मारुति के हाथ लगा सिर्फ टोटा, क्योंकि टोयोटा की हाई क्रॉस जिस कदर बिक रही है, इन्विक्टो को 200-300 की दिहाड़ी ही मिल पाती है। इसके बाद 13th पोजीशंस पर आई है हुंडई की अल्कजार, जिसकी नवंबर महीने में 840 यूनिट्स बिकी है, जिसकी बिक्री इस बार पहले से कम हुई है, क्योंकि कहने को 7 सीटर इस गाड़ी की पिछली सीटों में मजा ना बराबर मिलता है, जिसमें ना तो तसरीफ को तसल्ली मिल पाती है और ना ही बजट के हिसाब से वैल्यू, जिस वजह से ये गाड़ी 1000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाती, क्योंकि हाई प्राइस्ड 7 सीटर होने की वजह से लोग इसके लिए ना तो अपनों से झगड़ा मोल लेते हैं और ना ही बैंक बैलेंस से दुश्मनी करते हैं। इसके बाद 12th पोजीशंस पर आई है टोयोटा रूमियोन, जिसकी नवंबर महीने में 1818 यूनिट्स बिकी है, जो इस बार बिक्री में पहले से आधी हो गई है, जिसको टैक्सी इमेज के चलते भी लोगों ने उतना ज्यादा नहीं खरीदा कि ये अर्टिगा से बराबरी कर पाए, क्योंकि अर्टिगा और रूमियोन दोनों को टैक्सी लाइन में चलते हुए देखे जाता है, लेकिन जितनी अर्टिगा बिकती है, रूमियोन उसके 1% की बिक्री ही कर पाती है। इसके बाद 11th पोजीशंस पर आई है टाटा सफारी, जिसकी नवंबर महीने में 1895 यूनिट्स बिकी है, जो पिछले महीने से कम बिकते हुए भी एक ट्रस्टेड 7 सीटर बन जाती है, जिसकी रोड प्रेजेंस, इंटीरियर फीचर्स और ओवरऑल मजबूती किसी भी प्रीमियम प्राइस वाली गाड़ी को पेट दर्द करा सकती है। इसलिए टाटा की ये 7 सीटर इंडिया में स्टैंडर्ड पेन किलर का काम करती है। इसके बाद 10th पोजीशंस पर आई है रेनो की ट्राइबर, जिसकी नवंबर महीने में 2064 यूनिट्स बिकी है, जिसको भी पिछले महीने से कम खरीदा गया है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि फेसलिफ्ट किए जाने के बाद भी ये गाड़ी बिक्री में कम बिकने लगी है, लेकिन 7 सीटर गाड़ियों का एक सस्ता विकल्प होने की वजह से कम प्राइस में पूरे परिवार को घुमाने का जुगाड़ कर देती है, जो अब रेट्रोफिट CNG में भी आने लगी है, जिसको पॉकेट फ्रेंडली और रख रखाव में इजी होने की वजह से मिडिल क्लास फैमिली की फॉर्च्यूनर भी बोला जाता है। इसके बाद 9वीं पोजीशंस पर आई है XL6, जिसकी नवंबर महीने में 2455 यूनिट्स बिकी है। ये गाड़ी भी अमूमन 3000 बिक जाया करती थी, जिसको अब की बार लोगों ने घर लाना ठीक नहीं समझा। अर्टिगा की बड़ी बहन जैसी ये गाड़ी CNG इंजन में होने का बेनिफिट्स कैश करती है और एक कंफर्टेबल 7 सीटर मानी जाती है, जिसको एक अलग ही लुक के साथ बेचा जाता है, जिसको अर्टिगा जितना तो नहीं खरीदा जाता, बट बहन जी वाला रिश्ता बचा ले उतना तो बिक ही जाती है और टॉप 10 7 सीटर गाड़ियों में जगह बना लेती है। इसके बाद 8th पोजीशंस पर आई है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसकी नवंबर महीने में 2676 यूनिट्स बिकी है, जिसको इस बार पहले से ज्यादा खरीदा गया है। अपने सेगमेंट में बहुत सी चाइनीज ब्रांड को नाश्ते में नूडल्स की तरह डकारने वाली ये गाड़ी इंडिया में एक तरफा राज करती है, जिसके टक्कर में गाड़ी लाने से पहले उस गाड़ी पर कहीं ध्यान दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन पिछवाड़े की मजबूती पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है, क्योंकि 40 से 50 लाख के बजट में आने वाली इस गाड़ी को सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए खरीदा जाता है, जो जरूरत से कहीं ज्यादा रुतबे को दिखाने के लिए ली जाती है। इसके बाद 7 पोजीशंस पर आई है XUV 700, जिसकी नवंबर महीने में 6176 यूनिट्स बिकी है, जिसको बेहतरीन लुक्स और सेफ्टी फीचर्स देने के बाद भी पहले से कम खरीदा गया है। ऐसा लगता है नई गाड़ियों की लॉन्चिंग ने इसके भावी ग्राहकों का रूट डाइवर्ट कर दिया और हर तरह से खरा उतरने वाली इस गाड़ी को रोड पर उतारना सही नहीं समझा। इसके बाद
सिक्स्थ पोजीशंस पर आई है किया की कैरेंस क्लेविस, जिसकी नवंबर महीने में 6,530 यूनिट्स बिकी है। एक प्रीमियम और अट्रैक्टिव 7 सीटर होने के बाद भी इसको इस बार पहले से कम खरीदा गया है, जिसमें सेफ्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी फीचर्स में छोड़ने लायक नहीं है, जो इंटीरियर फीचर्स से इतना प्रीमियम फील कराती है कि इसमें बैठने वाला इंसान गाड़ी की तारीफ किए बिना नहीं उतरता। इसके बाद फिफ्थ पोजीशंस पर आई है टोयोटा की इनोवा, जिसकी नवंबर महीने में 9,295 यूनिट्स बिकी है। सबसे कंफर्टेबल 7 सीटर होने के बाद भी इस गाड़ी के कंफर्ट पर अब की बार कम भरोसा किया गया, लेकिन इस सेगमेंट में जितना योगदान फॉर्च्यूनर का है, इनोवा भी अपना लोहा मनवा देती है, जो घूमने घुमाने की सबसे परफेक्ट 7 सीटर मानी गई है। तभी तो चाहे लॉन्ग रूट हो या छोटी मोटी पिकनिक, इनोवा गाड़ी उसके लिए टॉप प्रायोरिटी पर होती है। इसके बाद फोर्थ पोजीशंस पर आई है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी नवंबर महीने में 10,521 यूनिट्स बिकी है। जब सभी गाड़ियां पहले से कम खरीदी गई है तो ये गाड़ी भी कौन सा तीर मार लेगी, क्योंकि इसको फेसलिफ्ट में कोई खास अपडेट नहीं किया गया, जिस वजह से लोगों ने बोलेरो को कम खरीदा। लेकिन बोलेरो की अपनी फैन फॉलोइंग है जो इसकी इज्जत पर दाग नहीं लगने देती। तभी तो इंडिया का ये देसी रथ हर महीने 10,000 इजीली बिक जाती है और टॉप 5 7 सीटर में आती है। इसके बाद थर्ड पोजीशंस पर आई है मारुति की इको, जिसकी नवंबर महीने में 13,200 यूनिट्स बिकी है, जो कि इंडिया में सबसे सस्ती 7 सीटर का एक अच्छा विकल्प होने की वजह से बिक जाती है, जो सेफ्टी की दृष्टि से यमराज का पर्सनल असिस्टेंट होते हुए भी इतनी ज्यादा बिकती है कि टॉप 3 7 सीटर में रहती ही है, क्योंकि ये गाड़ी पैसा कमाने की मजबूरी में खरीदी जाती है। फिर चाहे यमराज जी की कॉल आए या पीए की मिस कॉल, कोई परवाह नहीं करता। इसके बाद सेकंड पोजीशंस पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी नवंबर महीने में 15,616 यूनिट्स बिकी है, जिसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों गाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान दिखता है, जिसके अच्छा बिकने में न तो डिस्काउंट ऑफर रिस्पॉन्सिबल है और ना ही जीएसटी का प्राइस कट, बल्कि इस गाड़ी को लेकर लोग इतने पागल हैं कि बेशक घर का गतवाड़ हो जाए, दिखावे में कंजूसी नहीं करते हैं। भले ही ये गाड़ी किसी भी पर्पज से ली जाती हो, लेकिन अगर गौर किया जाए तो इंडिया की रियल 7 सीटर कोई है तो यही है, जिसके आगे बाकी गाड़ियों का कच्चा पीला हुआ पड़ा है। जिस तरह से 5 सीटर में पंच ने सबको नॉकआउट किया हुआ है, 7 सीटर में इसने भी उठने का मौका नहीं दिया। इसके बाद फर्स्ट पोजीशंस पर आई है मारुति अर्टिगा, जिसकी नवंबर महीने में सबसे ज्यादा 16,197 यूनिट्स बिकी है, जिसने पहले से कम बिकते हुए भी इस एग्जाम में टॉप किया है। जैसे मारुति की इको यमराज का पर्सनल असिस्टेंट मानी जाती है, सेफ्टी वाइज ये भी यमराज जी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देखी जाती है, जिसको भी परिवार का पेट पालने की मजबूरी में खरीदा जाता है, क्योंकि ये गाड़ी टैक्सी लाइन की सबसे पॉपुलर गाड़ी है, जिसमें सेफ्टी को ही नजरअंदाज किया हुआ है। सो ये थी नवंबर महीने की बेस्ट सेलिंग 7 सीटर गाड़ियां। एंड आपको कौन सी 7 सीटर अच्छी लगती है, कमेंट्स में जरूर बताएं। सो मिलते हैं एक और इंटरेस्टेड और रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद।